हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम लेक्चर में। एग्जाम लेक्चर आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का, ठीक है, साइंस का सेंटअप एग्जाम का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी हम लोग करने वाले हैं। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 80 में 80 हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी का जो है मैं आपको सही सही आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, सभी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी का। वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस आप लोग को इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग करना है साइंस का, ठीक है, साइंस का कर रहे हैं। और भी बाकी सब्जेक्ट्स का आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सभी सब्जेक्ट्स का आपको जल्द से मैं 1 से 2 दिन में आपको 2 दिन में सारा सब्जेक्ट का आपको दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव अलग वीडियो में आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या जो है 80 + 30 है, ठीक है। आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 30 जो है 30 जो है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार भी आप लोग का डबल क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले साल पूछा गया था। पिछले साल कोरोना के टाइम में आप लोग को जिस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था उसी टाइप से है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग का जो है डबल क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। आपको 80 में 40 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब 20 नंबर जो है आप लोग का, देखिए टोटल मार्क्स इसमें 80 नंबर का है, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल कराएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आपको आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग समझते जाइए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन के नियम की संख्या क्या है। तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर 2 है, ठीक है, 2 हो गया बी नंबर। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो डी हो जाएगा आपका सही जवाब। शून्य निर्वात में, ठीक है, निर्वात में आप लोग का होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड का क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो ये आप लोग जानते हैं कि सी हो जाएगा प्रिज्म से, ठीक है, प्रिज्म से हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो वो आपका ए हो जाएगा 5 सतहों से घिरा रहता है, ठीक है, ठीक है। 5 सतहों से घिरा रहता है, बिल्कुल सही सही जवाब मैं आपको दूंगा। जिसमें मुझे कंफ्यूजन रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्या है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपका बी हो जाएगा उत्तल दर्पण से, ठीक है, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव है, विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 का ए, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपका जो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो 9 नंबर बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है, ठीक है। प्रकाश की जो किरणें हैं हवा से प्रकाश की तरफ, सॉरी, हवा से कांच में जब प्रवेश करती है तो वो किस तरफ मुड़ जाती है, 9 का। तो 9 का आपका लोग का बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो 9 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है एसआई मात्रक, इसका ए हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन अगर बोल देखते हैं हम लोग, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधक को जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए समांतर क्रम में क्या होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 11 का जो है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 11 का, सॉरी दोस्तों 11 का बी नहीं होगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको उलट का हम लोग देखते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में है तो ये हमको ये लगा था, लेकिन यहाँ पे उलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। 11 का जो है सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जूल जूल प्रति कूलम कहा जाता है, ठीक है, जूल प्रति कूलम कहा जाता है। 12 का जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वोल्ट कहा जाता है, ठीक है, 12 का ए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाला, जिसको दूर दृष्टि दोष है वो क्या देख सकते हैं, तो वो दूर की वस्तुओं को बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो 13 का जो है आपको लोग का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसी होती है। तो 220 वोल्ट पर दिश धारा होती है या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, तो 14 का
तो 14 का बिल्कुल सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रत्यावर्ती धारा हम लोग के घर में आती है 220 वोल्ट वाली, ठीक है। ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही दो में रहता है, तो प्रत्यावर्ती आप लोग ध्यान रखिए 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान हो, ठीक है, लघु पथन के समय, ठीक है, विद्युत धारा का मान है, तो 15 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, 15 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद अगर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 16 नंबर बोल रहा है कि बिजली का सुचालक है, तो बिजली का सुचालक इनमें से कौन है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, इनमें से बोल रहा है, ठीक है, इनमें से कौन सा सुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 16 नंबर हो गया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा पता चल रहा है, इसी से मैं देख के यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, किसी बच्चे ने भेजा है तो बढ़िया से नहीं भेज पाए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 16 नंबर तक हम लोग देख लिए थे, उसके बाद हम लोग 17 नंबर देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर का जो है बी आपको लगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, ठीक है, 7 से अधिक, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर दीजिए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर का, 18 का डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो 19 का आपका ए हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर निम्नांकित में 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है, ठीक है, कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है निम्नांकित में, तो 20 का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा C3H4 हो जाएगा, ठीक है, C3H4 बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, 21 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, +2 है, ठीक है, 2n+2 है, तो इसका अल्केन हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, तो 22 का क्या हो जाएगा सही जवाब, आपका सी हो जाएगा, 4 होती है, संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी उसकी 4 होती है, ठीक है। उसके बाद अगर 23 नंबर क्वेश्चन अगर बात करते हैं, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ठीक है, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, 23 का आपका बी हो जाएगा 1:3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है, पीएच मान किस सीमा में सही तरीके से काम करता है, 24 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 24 का आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, 24 का सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, जो अधातु है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, 25 का, तो ए हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम है, एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम है, तो वो 26 का आपका बी हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुएं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, कौन सी गैस धातुओं की वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, 27 का आपका सी हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था, ठीक है, त्रियक नियम दिया था, तो इसका कौन सा हो जाएगा, डोब्रेनर दिया था, ड्रोबनेरर दिया था, ठीक है, 28 का सी हो जाएगा, ठीक है, 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, ठीक है, 29 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, आवर्त सारणी में कितनी है, तो 7 हुआ है आवर्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है 30 का, तो आपका जो है ए हो जाएगा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो 31 का आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 32 का आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम का सी 20 होता है, ठीक है, 20 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं, 33 नंबर, अश्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 33 का, तो इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यक है, ठीक है, अश्वपोषी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो इसका बी हो जाएगा बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपका पपीता है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो इसका हो जाएगा मटर ने किया था, पी पौधा का किया था मटर ने। ठीक है, आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीव किस प्रकार के जिस जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो आप लोग जानते हैं कि बी हो जाएगा जनन हो जाएगा, जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा 37 38 39 क्वेश्चन हमारे पास नहीं भेजा गया है, डायरेक्ट यहाँ पे 40 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें खेद है, लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन है आप लोग को 40 ही क्वेश्चन मारना था। ठीक है, तो उसमें से आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अगर छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दूसरे क्वेश्चन को मार सकते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, इसका 40 का जो है ए हो जाएगा, ए बी ग्रुप। ठीक है, ए बी ग्रुप जो है सभी समूहों से रक्त ले सकता है, लेकिन कौन सा ग्रुप जो है सभी समूहों को रक्त दे सकता है, तो ओ ग्रुप जो है सभी समूहों को रक्त दे सकता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका जो है 40 का ए सही जवाब हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल का जो है प्रथम नियम क्या है, तो 41 का आपका डी हो जाएगा। इनमें से अभी कोई नहीं है। ठीक है, इसमें मुझे फर्स्ट कंफ्यूजन है, इसका डी होना चाहिए, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या हो सकता है सही जवाब। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नांकित में कौन पुनर्वर्धन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं आपको गलत चीज़ नहीं बताऊंगा, जिसमें मुझे कंफ्यूजन है मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर इसमें बोल रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ठीक है, सॉरी 45 नंबर के यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, 42 के बाद हम लोग 43 या 44 क्वेश्चन हमारे पास नहीं, ये सभी किसी स्टूडेंट ने भेजा है हमें, तो उन्होंने जो है पूरा क्वेश्चन नहीं भेज पाया। ठीक है, तो 45 से हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन छूट रहा है, कुछ 2-4 क्वेश्चन छूटे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 45 मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसका जो है 45 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी है। ठीक है, तो 45 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो 46 का आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीजन हो जाएगा 46 का ए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, तो 47 का आपका बी हो जाएगा, टाइलिन पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं टाइलिन हो जाएगा 47 का बी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन लगभग में 48 का जो सही जवाब का हो जाएगा आपका 48 का ए हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लंबा। ठीक है, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो लंबा। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो लेंस सूत्र है, बहुत ही क्वेश्चन है। 49 का आपका सी हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 49 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो अब 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अवतल लेंस का कहा जाता है, अवतल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 50 का जो है आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी कहा जाता है। ठीक है, इनमें से सभी, 50 का डी। उसके बाद अगर बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा, 51 का तो ए हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, 51 का ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के भी जो है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 की तरफ। ठीक है, 53 में आप लोग देख लेते हैं कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि लाल रंग को जो है खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, 53 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युतमय तार। ठीक है, लाइव वायर विद्युतमय तार सामान्यतः होता है किस रंग का होता है, तो आपका जो है लाल रंग का होता है। ठीक है, खतरा टाइप से होता है, इसमें लाइव वायर जो है आपका लाल रंग का होता है, तो 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, 54 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें 55 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर जो है क्या करता है, परिवर्तित करता है, किस चीज़ में क्या परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका जो है 20 बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, कोई चालक है उसका प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो 56 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। तो 56 का आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 57 नंबर आप क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो 57 का ए हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन 57 का ए। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दही में कौन अम्ल पाया जाता है? दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 58 का जो है सी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है 58 का। इसका आपको लिंक जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपका इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 59 का जो है आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 60 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है तो CH Cl3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 61 का सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 61 का सी, CH Cl3। आगे बढ़ते हैं अगर 62 के क्वेश्चन की ओर, तो निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में जो है कौन सा जो है लवण है आपका? सॉल्ट है। तो 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा NaCl हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या Fe जो होता है, Fe का आप लोग क्या हो जाएगा? Fe। 63 का जो है ए हो जाएगा 26 होता है। ठीक है, 63 का ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो ये तो आप लोग को जुबान पे होगा, इसका जो है आप लोग का सोडियम हो जाएगा। 64 का जो है ए हो जाएगा, जुबान पर ही होगा आप लोग का, तो मुंह पर होगा कि धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो ए हो जाएगा 64 का ए। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, तो हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट। तो 65 का क्या सही जवाब हो जाएगा? तो 65 का बी हो जाएगा, Fe का, आयरन का जो है हेमाटाइट जो है अयस्क है। ठीक है, अयस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 हो गया। 66 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला। तो 66 का ए हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अधातु के पूछेगा तो अम्लीय होता है, धातु के ऑक्साइड होता है क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 66 का। उसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर बोला एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ठीक है, 67 नंबर, तो इसका जो है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, 10⁻18 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 67 हो गया। 68 नंबर आप क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का मध्य कटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 68 का? तो इसका बी हो जाएगा स्टील का क्षय। ठीक है, स्टील का क्षय विद्युतीय कौन नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच इज यूज टू कंट्रोल यूज। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो रबर एक बहुलक है, रबर एक बहुलक है किस चीज़ का? तो 69 का देख लेते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आइसोप्रोपिन। ठीक है, आइसोप्रोपिन का। आगे बढ़ते हैं अगर 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन, तो कार्बन के अपरूप है। ठीक है, कार्बन के अपरूप है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब 70 का जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक, कार्बन के अपरूप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है 71 का कितना? कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 71 का सी हो जाएगा आपका 46। यहाँ पे नजर नहीं हो रहा है, 46 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 71 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, वृक हो जाएगा, किडनी। ठीक है, किडनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो इसका 73 का बहुत ईजी क्वेश्चन है, 73 का भी बी हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन लास्ट हम लोग पहुंच गया है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया किस चीज में पूर्ण होती है? तो 74 का जो है आप लोग का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में जो है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। 74 तो हो गया। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो हाइपर टेंशन कहलाता है। ठीक है, 75 का ए हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? 73 का जो है ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, नर हार्मोन होता है। ठीक है, 76 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। उसका 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी आंत
छोटी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 76 नंबर है ये शायद क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। 76 हो गया, 77 नंबर क्वेश्चन है ये। सबसे छोटी ग्रंथि यहाँ पे लिखा हुआ है 77 का, तो 77 का इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा, पिच्योरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, 77 का जो है आपका बी हो जाएगा। फिर 78 नंबर क्वेश्चन बोला है पुरुष का जो अंग है, ठीक है, यहाँ पे 78 का पता नहीं चल रहा, 78 का जो है कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका, 78 का डी हो जाएगा, ठीक है, 78 का डी। चलिए आगे बढ़ते 79 की ओर। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है 79 का, तो होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है। चलिए तो 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीज पत्र का कार्य है, बीज पत्र का कार्य क्या है। 80 का लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, तो वो ए हो जाएगा, सुरक्षा, ठीक है। 80 का ए हो जाएगा, बीज पत्र का कार्य क्या है, तो सुरक्षा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो हम लोग का यहाँ पर लास्ट आता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन हम लोग ने बोले थे कि 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट्स के आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी वीडियोज़ आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका भी आप लोग को मैं बहुत बढ़िया से लिख कर दूंगा, आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ठीक है, तो बाय, जय हिंद, ठीक है, बाय। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बाय।